हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का देव स्टडी सेंटर पर। आज इस वीडियो पर हम लोग देखेंगे कि सी टेट एग्ज़ाम को कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में पार करें। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि सी टेट का दिसंबर का नोटिफिकेशन जो है आपका आ चुका है और फॉर्म भरना चालू हो गया है। तो आज हम लोग एक स्ट्रेटजी को देखेंगे कि किस तरह से आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सी टेट को पार करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे सी टेट एग्ज़ाम पेपर 2 सिलेबस जो है 6 to 8 जो मैथ साइंस है उसको एक स्ट्रेटजी में बताऊंगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो देव स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक लाइक बटन जरूर दबाएं, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में और आप तक पहुंचाने में। तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि क्या फॉर्मेट रहेगा एग्जाम का, सिलेबस कैसे रहेगा, क्वेश्चन पैटर्न कैसे रहेगा, कहाँ से आप पढ़ सकते हैं और आपका जो एक सपना है टीचर बनने का, फर्स्ट अटेम्प्ट में सी टेट पास करना, वो सारे चीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर देखें तो पहला जो आपका CDP है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, उस पर आपका 30 क्वेश्चन रहेगा। 30 क्वेश्चन आपका CDP से रहेगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन जो सेकंड नंबर है वो आपका हिंदी है। हिंदी एज ए फर्स्ट लैंग्वेज और इंग्लिश आप सेकेंड लैंग्वेज के रूप में देख सकते हैं, ले सकते हैं। और अगर आपको डाउट लग रहा है तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है कि आप किसको एज ए लैंग्वेज 1 लेंगे, किसको आप लैंग्वेज 2 के रूप में लेंगे, तो क्यों लेंगे, उसको लेकर मैंने एक वीडियो सेपरेट बनाया हुआ है। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं। तो आपको एक एग्जैक्ट आइडिया मिल जाएगा कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 कौन सा रखें, कौन सा बेटर होगा, ज़्यादा स्कोरिंग किस में किया जा सकता है। तो हिंदी में भी आपका 30 आपका क्वेश्चन रहेगा। उसमें से आपका 2 सेक्शन पैसेज रहेगा, एक पैसेज और एक पोएम रहेगा, वो आपका 15 मार्क्स का रहेगा। उसमें से कुछ आपका ग्रामर क्वेश्चन भी आपका कोई संधि से पूछ देगा, समास से पूछ देगा, कई बार क्रिया से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। पेडागोजी से आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, उसी में हिंदी में आपका पेडागोजी दिया रहेगा 15 मार्क्स का। तो इस तरह से ये हो गया आपका 30 मार्क्स। 3 नंबर टॉपिक जो देखते हैं हम लोग वो है आपका इंग्लिश। इंग्लिश में भी आपका 30 क्वेश्चन रहेगा। पैसेज आपका 2 पैसेज रहेगा। अगर आप लैंग्वेज को पेपर 2 के रूप में लेते हैं उसमें आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। इंग्लिश पेडागोजी से आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो स्टूडेंट के लिए काफ़ी थोड़ा दिक्कत हो जाता है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। पेडागोजी और पैसेज सब भी कई बार इतना आसान पैसेज नहीं देता है, कई बार एकदम कोई पॉलिटिकल से या हिस्ट्री से उठा देता है या तो हेल्थ रिलेटेड उठा देता है, तो थोड़ा दिक्कत होता है। उसके लिए आप प्रीवियस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा ईजी पड़ेगा। इसमें आपका 15 मार्क्स का रहेगा, तो इस तरह से आपका 30 मार्क्स हो गया। आगे मैथ्स और साइंस को देखते हैं। मैथ्स में आपका 30 मार्क्स का मैथ रहेगा। तो मैथ्स क्वेश्चन जो है आपका 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका बुक से रिलेटेड रहेगा। बुक से मतलब आपका अगर हम 9-10 का कुछ सिलेक्टेड टॉपिक को करते हैं, जैसे बेलन का आयतन हो गया, गोला का आयतन हो गया, माध्यिका बहुलक हो गया, एवरेज हो गया, और बाकी चीज़ को आपको डिटेल से देखने के लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर एक बुक लेना काफ़ी ज़रूरी है। तभी को आपको एक अच्छा आइडिया मिलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन बन रहा है, कितना लेंदी बन रहा है, क्वेश्चन बनाने का क्या तरीका है, तो काफ़ी हेल्प होगा। तो 15 मार्क्स आपका जो बुक से रहेगा, और अगला जो है आपका और 15 मार्क्स का जो मैथ का रहेगा वो आपका पेडागोजी सेक्शन से रहेगा कि नेचर ऑफ मैथ क्या है, टीचिंग ऑफ मैथ्स क्या है, कैसे पढ़ाना है, नेचर क्या है उसका, एप्लीकेशन क्या है। इस तरह से मैथ्स का आपका क्वेश्चन पेडागोजी से 15 मार्क्स का रहेगा। इसी तरह का आपका साइंस में भी आपका जो मैथ साइंस स्टूडेंट है 30 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। साइंस आपका 15 मार्क्स का साइंस क्वेश्चन रहेगा। साइंस में आपका 9 10 बेस क्वेश्चन रहता है। सिलेबस ऑलरेडी आपका दिया हुआ है, तो खासकर आपका बल्क के रिलेटेड फोर्स हो गया, फिर आपका मोशन हो गया, तो ये सारे टॉपिक से और प्रीवियस ईयर को देखना काफ़ी जरूरी है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन, रिएक्शन क्वेश्चन, फिर आपका इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। और पेडागोजी से भी आपका यहाँ पर मैंने 15 लिखना भूल गया, लेकिन 15
क्वेश्चन पेडागोजी से रहेगा, साइंस क्या है, नेचर ऑफ साइंस क्या है, एप्लीकेशन ऑफ साइंस क्या है, हाउ टू टीच साइंस और लेबोरेटरी मेथड क्या, अलग अलग मेथड कैसे साइंस को पढ़ाना इफेक्टिव रहेगा, ये सारे चीज़ आपको डिस्कस किया जाता है पेडागोजी के अंदर। तो इस तरह से हम देखते हैं तो आपका 150 यहाँ पर बनता है टोटल आपका क्वेश्चन और 150 मार्क्स। यहाँ पर अगर थोड़ा हम स्मार्ट तरीके से देखें तो आपका सीडीपी जो है आपका 90 मार्क्स का बनता है। किस तरह से बनता आप देख सकते हैं कि मेरा हिंदी में सीडीपी में 30 रहेगा, हिंदी पेडागोजी से आपका 15 हो गया इस तरह से, और इंग्लिश पेडागोजी से 15 हो गया, तो यहाँ 15 30 और ये 30 60 हो गया। और आपका अगला जो है मैथ और साइंस का 15 15 30 फिर 30 हो गया, 60 30 90। तो सिर्फ सीडीपी से ही आपका 90 मार्क्स का क्वेश्चन जो है बन रहा है, मतलब पेडागोजी। सीडीपी मतलब मैथ का सीडीपी हो गया, साइंस का सीडीपी हो गया, इंग्लिश का सीडीपी हो गया, और पैसेज से भी आपका 30 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है। अगर आप इस सब सेक्शन को काफ़ी मजबूत करेंगे तो आप 100 ऐसे ही पार करेंगे इजी से। लेकिन रिजल्ट काफ़ी मतलब उतना बेहतर नहीं रहता है। लास्ट 2-3 ईयर्स का रिकॉर्ड्स हमने देखा तो मोर देन 23 लाख आपका कैंडिडेट भरते हैं, पेपर 1 2 मिला के 20 लाख ऐसे पास करें, 2-3 लाख के रिजल्ट हो पा रहा है। तो एक स्मार्ट स्टडी के साथ अगर पढ़ते हैं तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल सकते हैं। आगे इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको प्रीवियस ईयर पेपर लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप कोई भी अरिहंत का या किरण का जो भी अच्छा लगता है, अरिहंत का मैंने पढ़ा था काफ़ी अच्छा है, उसको आप ले सकते हैं। और उसको क्वेश्चन को आपको पहले देखना है, एनालाइज करना है किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। तो आपको एक ये मस्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको एज ए मॉक टेस्ट आपको लगाना। अगर आप कोई मॉक टेस्ट के लिए अगर कोई ऑनलाइन आप ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, या तो आप अलग से कोई प्रैक्टिस बुक लेना नहीं चाहते हैं तो भी चलेगा, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर को लेना जरूरी है। उसी पेपर को अगर आप एज ए मॉक टेस्ट लगाएंगे, मॉक टेस्ट कैसे लगाना है उसके लेकर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पेज पर मॉक टेस्ट लगाया था, खुद से एनालाइज किया था मैंने कि कैसे टेस्ट लगाना है, क्योंकि ओमार बेस्ड एग्जाम होगा तो प्रैक्टिस होनी चाहिए। नोट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल देव स्टडी सेंटर अगर टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो आपको सीडीपी का नोट्स, साइंस का नोट, पेडागोजी का नोट्स, कई सारे नोट्स वहाँ पर मैंने शेयर किया हूँ, आपको काफ़ी हेल्प होगा। वो सारे नोट्स को आप प्रिंट करिए और उसको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो है क्वेश्चन जो एग्ज़ाम है आपका 150 क्वेश्चन रहेगा, 150 मिनट्स रहेगा एंड 150 मार्क्स रहेगा। सो आपका 2.5 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा, लेकिन 1-1 मिनट एग्ज़ाम का वैल्यू होता है, क्योंकि जो पूरा अच्छा से अटेम्प्ट करता है पेपर को, उनको लास्ट में 10 मिनट भी टाइम भी 1 मिनट भी टाइम भी नहीं बचता है, क्योंकि क्वेश्चन का लेंथ इतना लेंदी रहता है कि पढ़ के समझना, उसको मार्किंग करना फिर टाइम लग जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट को काफ़ी ध्यान में रखना जरूरी रहता है, खासकर मैथ क्वेश्चन में टाइम लग जाता है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा आपको टाइम लग रहा है मैथ्स में तो आप वो क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, मतलब आप कोई भी किसी को भी टिक लगा के बढ़ सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो आपको 150 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जरूरी है 100%। तो इसी तरह का हमने देखा, तो आप इस तरह से आप सीडीपी और ये सारा हिंदी इंग्लिश इसके लिए ले सकते हैं। अगर आपको कोई बुक्स लेने का मन है तो अरिहंत का कोई गाइड ले सकते हैं, लेकिन अगर नोट से आप टेलीग्राम में जाएंगे तो कई सारे नोट्स से वहाँ से भी पढ़ना, रिवाइज करना काफ़ी आपको हेल्प हो सकता है। साथ में कई सारे यूट्यूब चैनल भी अच्छे हैं जो नोट्स प्रोवाइड करते हैं और आपका पढ़ाते हैं, जैसे लेट्स लर्न और सचिन एकेडमी, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो साथ ही आप मेरा यूट्यूब चैनल देव स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरा टेलीग्राम चैनल देव स्टडी सेंटर, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं और कई सारे नोट्स आपको वहाँ मिलेंगे। तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और स्मार्ट स्टडी पर फोकस करें, कैसे 1 महीना और 20-25 दिन के अंदर सीटेट को कैसे क्रैक किया जा सकता है। तो इसी तरह के वीडियो के लिए आप देव स्टडी सेंटर से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।